IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का भी इम्कान। मुल्क में फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची है। मॉनसून का हैवी स्पेल। साहिवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, पत्तोकी समेत वस्ती पंजाब में बादल जमकर बरसे। साहिवाल में गलियां महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद के बेशतर इलाके ज़ेर-आब आ गए। गाड़ियां बारिश के पानी से गुजरने पर मजबूर। चिन्योट में भी नशेबी इलाके पानी से भर गए। पाकपतन में बारिश, छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद जान बहक। पसरूर में मकान की छत गिरने से 3 बच्चियां जख्मी हो गईं। बहावलनगर, कोटादू, मियांवाली, टिब्बा, सुल्तानपुर समेत जनूबी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश। कोटादू में सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नूरपुर, थल के नशेबी इलाके पानी से भर गए। टिब्बा, सुल्तानपुर में भी शहर पानी पानी। बहावलनगर में शहर और नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। जाहिर पीर में नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कश्मोर में दरिया किनारे 5 देहात ज़ेर-आब आ गए। डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध में कटाव जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स पहली बार 1,37,600 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर गया। कुछ देर कबल 100 इंडेक्स में 349 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,36,800 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक पे डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 62 पैसे हो गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआशी तौर पर पायदार और जामे तरक्की की बुनियादें रख दी गई। हुकूमत टैक्स नेट में तोसी के लिए पुराज़म है। वजीर आजम बराह रास्त टैक्स इस्लाहात की निगरानी कर रहे हैं। 2 खरब रुपए इजाफी महसूलात हुकूमत की खुद मुख्तार कोशिशों का नतीजा है। आइंदा बरसों में टैक्स टू GDP 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वजीर खजाना और मूडीज रेटिंग एजेंसी हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास, माली नज़्मो ज़ब्त, बरामदात और टैरिफ से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। बीजिंग में SCO वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास। वजीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में वफ्द की चीनी सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। भारतीय वजीर खारजा भी चीनी सदर से मुलाकात में शरीक। वजीर खारजा इसहाक डार की ईरान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़राए खारजा से साइडलाइन मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर का 2 तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर से भी मुलाकात। कहा, जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। ATC रावलपिंडी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद एहतजाज के 14 से ज्यादा मुकदमात में जमानत खारिज। अदालत ने मुकदमात की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 सितंबर तक तौसी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बानी PTI के बच्चों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इंतशार की सियासत की तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। KP हुकूमत में सबसे बड़ी ऑपोजिशन खुद वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। MQM सियासी तौर पर खत्म हो चुकी। सारे रहनुमा मिलकर एक दफ्तर में मीटिंग तो कर नहीं सकते। इनका कायद तब्दील हुआ लेकिन सोच तब्दील नहीं हुई। इनकी जहनियत यही है कि नफरत की बात करें।
कराची में हॉक्स पे रोड पर कार नाले की दीवार से जा टकराई, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। मरने वालों में खातून और बच्ची भी शामिल। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि ड्राइवर को नींद आने के बायस हादसा पेश आया। फैमिली हॉक्स बे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। बेशतर मकामात से पानी की निकासी। काजी कयूम रोड, हैदर चौक, क्लॉथ मार्केट, गुलिस्तान सज्जाद से पानी निकाल दिया गया। बाज मकामात पर पानी अब भी मौजूद। जिला इंतजामिया की जानिब से निकासीयाब की कोशिशें जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हैदराबाद के ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। बारिश के पानी को पंपिंग के जरिए निकाला जा रहा है। हेस्को नाहिल इदारा है। हेस्को की नाहिली की वजह से हैदराबाद से फौरी पानी नहीं निकाला जा सका। बदीन, मातली, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। टंडू मोहम्मद खान में गलियां और सड़कें पर पानी जमा। सजावल के नशेबी इलाके भी ज़ेराब आ गए। मातली में मिट्टी के तूफान से तबाही, 2 खवातीन जाँ बहक। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा, बारिशों के मुतालिक महकमा मौसमियात ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहा। पेशगोई से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और दरख्तों से दूर रहें। अवलीन तरजीह इंसानी जानों की हिफाजत है। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। जुड़वा शहरों में आज फिर बादल बरसेंगे। मरी भी बादलों की लपेट में। हरिपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी। वादी नीलम समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए 60 पैसे और डीजल 5 रुपए 27 पैसे महंगा होने का इम्कान। समरी वजीर आजम को अरसाल। पेट्रोल की कीमतों में मुमकिना रद्दोबदल का इतलाक कल से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब में दानिश स्कूल्स की सूरत जो पौधा लगाया वो तनावर दरख्त बन चुका है। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स के कयाम से हजारों बच्चे मुस्तफीद होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर पर जायजा इजलास। दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लासरूम्स पर ज्यादा सरमायाकारी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने FPR की जानिब से मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन अपील फैसला और नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया। कहा, रिकवरी से कबल टैक्स ऑफिसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। रिकवरी से पहले कानूनी हकूक, शनवाई और वकार का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है। पैरा जैसा शानदार इदारे के कयाम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने कहा, पहली बार तरक्याती मंसूबों का मरकज सिर्फ बड़े शहर नहीं बल्कि हर पसमानदा इलाका भी है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब के असासों से मुतालिक केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर के वकील ने कहा कि 31 दिसंबर तक गोशवारों की तफसीलात जमा कराना होती है। इलेक्शन कमीशन ने रवा बरस 29 अप्रैल के बाद नोटिस भेजा। मुंतखब अरकान पर हमेशा तलवार नहीं लटकाई जा सकती। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन ने पहला नोटिस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर भिजवाया था। समात 29 जुलाई तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली खान ने कहा, PTI की 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक भारतीय एजेंडे की तकमील है। 5 अगस्त को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके शब खून मारा। PTI किसके एजेंडे को लेकर चल रही है? जब भी मईशत मजबूत होने लगती है, साजिशी अनासिर सरगर्म हो जाते हैं। रियासत के खिलाफ हर वार का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की असेंबली इजलास बुलाने की एडवाइस अभी तक नहीं मिली। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाना है और सेनेट इलेक्शन में वोट डालना है। वजीर आला असेंबली इजलास बुलाने की एडवाइस भेजे ताकि मेंबरान हल्फ उठा सकें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। तजारत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं।